चेक बाउंस केस को क्रिमिनल केस के तौर पर इंट्रोड्यूस ही किया गया था ताकि बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है ना स्मूथली चल सके। 1988 के बाद से इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाया गया है। उससे पहले यहाँ पर सिविल रेमेडी अवेलेबल हुआ करता था। सिविल रेमेडी यानी कि कंपेंसेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता था rather than giving jail and all। अब रिसेंटली ऐसा एक सुप्रीम कोर्ट केस है जहां पर चेक बाउंस केस को फिर से क्रिमिनल से एक सिविल ऑफेंस कर दिया जाए, इसके ऊपर थोड़ा सा सोचने का जरूरत है ऐसा लगने लगता है। अब कौन सा इसका फैक्ट है क्या है चलिए देख लेते हैं। उससे पहले लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप में से सिर्फ 5% लोग सब्सक्राइब करके रखे हैं। तो घनश्याम गौतम वर्सेस उषा रानी डिसीज्ड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स रवि शंकर, एक स्पेशल लीव पिटीशन एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया था। अब यहाँ पर एक डायरी किया गया था चेक बाउंस होने पर ही। ट्रायल कोर्ट में 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में प्रोसीडिंग्स चलता है। इस केस में ट्रायल कोर्ट फाइन लगाए थे और उनको जेल की सजा सुनाया गया था। और केस जब हाई कोर्ट में पहुंचता है, हाई कोर्ट भी जेल और फाइन को कंफर्म कर देते हैं। अब ऐसे में 2018 में ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। ऐसे में क्या होता है, पार्टीज डेफिनेटली डर के मारे कि उनको जेल हो गया है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ही जाएंगे। अभी इसी बीच में जब उनका केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तभी वो एक कॉम्प्रोमाइज डीड फाइल कर देते, यानी कि वो पार्टीज के साथ सेटलमेंट करके जो पैसा का अमाउंट है दैट इज 1,14,000 रुपीज सेटल करने के लिए राजी हो जाते हैं। आपस में समझौता भी हो जाता है। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो करके जो फाइन का अमाउंट था उसको भी एडजस्ट कर लिया जाता है। पूरा का पूरा अमाउंट को बैंक में ट्रांसफर कर दिया गया था। तो केस बिल्कुल पार्टीज के बीच में रफा दफा हो जाता है। अभी इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट में तो अभी केस चल रहा था पर पार्टीज आ नहीं रहे थे जो इंसान केस को फाइल करे थे। सुप्रीम कोर्ट में ये केस 2018 से पेंडिंग होके पड़ा हुआ था। अभी ऐसे में पार्टीज को नोटिस भी भेजा जाता है पर आते नहीं है, क्योंकि इसका मेन रीजन था पार्टीज के बीच में सेटलमेंट हो चुका है, अब कुछ भी बचा नहीं है। एक्चुअल में भी आप देख पाओगे पार्टीज कोर्ट में अपीयर ही नहीं करते, लाखों बुलाने पर भी वो नहीं आते और ये ग्राउंड रियलिटी है। तो मेन रीजन क्या है, पैसा मिल जाना। अब पैसा मिल गया है, सेटलमेंट हो गया है, ट्रायल कोर्ट जो फाइन इम्पोज किए थे वो फाइन भी मिल चुका है। तो किस वजह से हम लोग कोर्ट में जाकर के अपना टाइम वेस्ट करेंगे, है ना? दैट्स द मेन थिंग। तो इसके वजह से ही पार्टीज कोर्ट में नहीं आ रहे थे। अभी ऐसे में तो केस लटका हुआ था, जो ओपोनेंट पार्टी था वो अभी भी सफर कर रहे थे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्लियरली बोल दिए दैट जब भी कोई सेटलमेंट डीड पर साइन हो गया है, ध्यान दीजिएगा, कंप्लेनेंट कॉम्प्रोमाइज डीड पर साइन कर चुके हैं। जो ट्रायल कोर्ट फाइन लगवाए थे वो फाइन, जो डिफॉल्ट अमाउंट है, डिसऑनर्ड अमाउंट, उसको भी सेटल करा जा चुका है। तो तभी मान लिया जाएगा दैट चेक बाउंस केस खत्म हो चुका है। और वहीं पर कोर्ट एनआई एक्ट सेक्शन 138 का जो प्रोसीडिंग्स है उसको भी क्वाश डेफिनेटली कर देंगे। तो अगर आपका भी केस क्वाश कराना चाहते हो, आप मानते हो कि जेन्युइन वहां पर एक डिफॉल्ट हुआ है, चेक जो बाउंस हुआ है इसका रीजन आपको पता है, चेक बाउंस हुआ है कोई सही रीजन के वजह से। सही रीजन यानी कि आपकी गलती के कारण इनसफिशिएंट बैलेंस था, ये आपको पता था फिर भी आप चेक दे दिए। मतलब कौन सा फैक्ट है ये एक्यूज्ड इंसान से ज्यादा बेहतर तरीके से कोई इंसान नहीं समझ सकते हैं। तो इसको ही ध्यान में रखते हुए कोशिश कीजिए कि मैटर को सेटलमेंट टेबल पर लाया जाए, आपस में मैटर सेटल हो जाए। और एक बार अगर सेटलमेंट डीड पर दोनों पार्टी आपस में रजामंदी से साइन वगैरह कर लेते ना, तो सुप्रीम कोर्ट के ये गाइडलाइन के हिसाब से आपका केस वहीं पर खारिज हो जाएगा, एकदम स्टॉप हो जाएगा। नाउ शर्त बस एक ही है, ट्रायल कोर्ट का दिया हुआ फाइन और जो टोटल अमाउंट था, धनराशि था, उसको सेटल करा जा चुका है। उसके बाद पार्टीज डीड पर साइन कर चुके हैं, देन एब्सोल्युटली क्वश करा जाएगा। इस सारा का सारा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को कंसीडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट को पास किए हैं। सारा का सारा जो और अलग अलग प्रोसीडिंग्स चल रहा था उसको भी डिस्पोज ऑफ करा जाता है। अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे ये लगता है 2020 में हमारे फिनेंस मिनिस्ट्री कुछ ऑफेंसेस को डिक्रिमिनलाइज करने के लिए एक लिस्ट प्रिपेयर किए थे। तो कुछ माइनर ऑफेंसेस में चेक बाउंस केस भी इंक्लूडेड था।
अभी ऐसा कुछ केसेस को देखते हुए अक्सर ये मुझे लगता है दैट चेक बाउंस केस में जेल से ज्यादा फाइन के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो जेल दे करके क्या फायदा होगा? फाइन के ऊपर अगर ज्यादा फोकस किया जाए तो पार्टीज का अल्टीमेट जो एम है ना वो यहाँ पर फुलफिल होता हुआ नजर आएगा। और सुप्रीम कोर्ट भी इसको सपोर्ट किए थे कंपेंसेटरी नेचर को। फिनेंस मिनिस्ट्री और भी प्रपोज किए थे समरी ट्रायल अंडर ऑर्डर 37 ऑफ द सीपीसी। सेकंड, अलग अलग स्पेशल कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल बनाने के लिए कहा गया जहां पर सिर्फ और सिर्फ चेक बाउंस केसेस को ही सुना जाएगा सिविल लॉस के साथ। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट के बारे में बोला गया सूट एंड अपील के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीडिएशन के ऊपर ज्यादा फोकस करने के लिए बोला गया प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन को कंपलसरी कर दिया जाए ताकि पार्टी सेटल कर ले मैटर को, लॉन्ग प्रोसीडिंग्स कोर्ट में पेंडिंग होता हुआ ना रहे और पार्टीज का सिविल राइट्स एक्सपोलिएट ना हो। क्योंकि जो पैसा उनको 2009 में जरूरत थी 2023 में आकर के जब तक केस कोर्ट में चल रहा है इसी बीच में वो और ज्यादा पैसा कमा लेंगे। इससे सभी लोगों का टाइम भी बचेगा। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट एक डिटेल गाइडलाइंस पास किए थे जहां पर कौन से केसेस को सेटलमेंट पर भेजा जा सकता है और कौन सा केसेस को नहीं, इसके ऊपर बात किए थे। क्या आप जानना चाहते हो पार्लियामेंट को कंपेंसेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करके या फिर जेल देने के ऊपर ज्यादा फोकस करके कानून बनाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरा बताना प्लीज।